सो हेलो एवरीवन। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आइजिंग मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें आइजिंग मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है और इसके रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या हैं और ये फेरो मैग्नेटिज्म में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी जो आइजिंग मॉडल एक्सप्लेन कर पाया। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज वगैरह में, क्योंकि इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछते, बेसिक आइडिया पूछते। वो डिटेल में इन डेप्थ नहीं जाते, बट एक बेसिक आइडिया पूछते कि तुम्हें आइजिंग मॉडल के बारे में पता है कि नहीं पता, और आइजिंग मॉडल के बारे में पता है तो इसकी क्या जरूरत थी, ये क्या बताता है तुम्हें, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। राइट। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइजिंग मॉडल, जो कि हमारे फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करता है। जैसा हमें पता है कि मैग्नेटिज्म में डाई पैरा फेरो एंटी फेरो और फेरी होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म को हम ना डोमेन थ्योरी से समझ सकते हैं, बट डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिज्म के सभी पैरामीटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए आइजिंग मॉडल आया था, क्योंकि हमने फेरोमैग्नेटिज्म में हमने ये एज्यूम करा था कि एटम्स हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और उनके अंदर डोमेन्स बन जाते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, तब भी उनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रेजेंट रहता है। वो हम डोमेन थ्योरी से बता पाए थे। बट हमने क्या करा था, एक एटम्स के अंदर बहुत दो स्पिन्स होती हैं, हमने स्पिन स्पिन इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया था, और उसी के कारण हम काफी प्रॉपर्टीज को, फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आइजिंग ने उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करा कि एटम्स के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट तो है ही है, बट इस एक एटम्स के अंदर जो स्पिन है वो दूसरे एटम की स्पिन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। राइट। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करके आइजिंग मॉडल ने जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी डोमेन थ्योरी से, वो सब प्रॉपर्टीज भी फेरोमैग्नेटिज्म में एक्सप्लेन हो पाई। तो चलो आज समझते हैं हम आइजिंग मॉडल क्या है। सबसे पहले आइजिंग मॉडल को समझने से पहले इसका डेफिनेशन। फेरोमैग्नेटिज्म इज द फिनोमेना इन विच माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स लाइक स्पिन्स tend to align parallel to each other tend to align parallel to each other due to interaction resulting in a spontaneous magnetization even in the absence of external मैग्नेटिक फील्ड। जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा ना कि फेरोमैग्नेटिज्म एक फिनोमेना है जिसमें माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि स्पिन्स है वो अलाइन हो जाती एक ही डायरेक्शन में, और रिजल्टिंग इन अ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। और इवन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं भी करते तब भी उन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म प्रेजेंट रहता है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन करा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, जिससे मैग्नेटिज्म जाता है, बट एक्चुअल में होता क्या, एक स्पिन दूसरे स्पिन के साथ भी तो इंटरेक्ट करती है ना। तो उसको भी इनने आइजिंग मॉडल में हमने इंक्लूड कर दिया। यही तुम्हारा एक प्रकार से समरी कह सकते हो आइजिंग मॉडल की। इन द आइजिंग मॉडल स्पिन टेक्स वैल्यूज ऐसा इज इक्वल टू +1 -1 and their interaction lead to ferromagnetic ordering when interaction constant मीन जे, जो कि हम अभी फॉर्मूले में पढ़ेंगे, हैमिल्टोनियन जब लिखेंगे ना इसकी एनर्जी, तो उसमें जे आएगा जो बताता है स्ट्रेंथ पैरामीटर। हमें आइजिंग मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, अब देखो, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रियल मैग्नेटिक सिस्टम इन्वॉल्व ह्यूज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग एटम्स, मीन्स रियल मैग्नेटिक सिस्टम में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग एटम्स होते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन इन मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स, मीन्स इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है। आइजिंग मॉडल प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, मीन्स आइजिंग मॉडल इसका सिंप्लीफाइड माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन बताता है। इससे हम हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फेज ट्रांजिशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, मैग्नेटाइजेशन बिहेवियर। मीन्स हम ये हेल्प करता फेज ट्रांजिशन को समझने के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने के लिए, और मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए। अब इसका फिजिकल मीनिंग हम समझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच लेटिस साइट हैज अ स्पिन्स +1 और -1, राइट। स्पिन्स इंटरेक्ट विद नियरेस्ट नेगेवर्स, मीन्स स्पिन्स जैसे एक एटम्स, एक मिनट में इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक स्पिन दूसरे स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेगी, दूसरे स्पिन तीसरे स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेगी, स्पिन्स इंटरेक्ट्स विद नियरेस्ट नेगेवर्स। सो सिस्टम
ट्राइज टू मिनिमाइज एनर्जी। मीन्स इससे क्या होता है, सिस्टम ट्राई करता है कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर ले। और इसका की आइडिया क्या है, ऑर्डर अलाइनमेंट, ऑर्डर अलाइनमेंट, डिसऑर्डर टेम्परेचरमेंट। मीन्स अलाइनमेंट चाहता है कि वो ऑर्डर हो जाए, और टेम्परेचर की कोशिश होती है कि डिसऑर्डर हो जाए। जैसे ये स्पिन है, ये स्पिन चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, और टेम्परेचर चाहेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जिससे डिसऑर्डरनेस आए। अब यही चीज हमें टेम्परेचर बताता है कि लो टेम्परेचर ऑर्डर्ड, जो कि हमारा फेरोमैग्नेट है, और हाई टेम्परेचर जो कि डिसऑर्डर होगा। टेम्परेचर चाहता है कि डिसऑर्डर हो जाए, जो कि हमारा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। राइट, आई होप कि एक बेसिक अप्रोच बन गई हो कि हम आइजिंग मॉडल में कर क्या रहे हैं। हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म की जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डोमेन थ्योरी थी, बट वो हमारी काफी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आइजिंग मॉडल आया, जिसमें क्या करा कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट तो उसके साथ साथ हम स्पिन के इंटरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। यही आइजिंग मॉडल हमें बताता है, और इसके बेसिस पर हम काफी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब इसकी हैमिल्टोनियन लिखें तो हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू माइनस जे समीशन आई जे एस आई एच जे माइनस एच समीशन आई एस आई। तो ये तो इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, स्पिन इंटरेक्शन हो जाएगा, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। अब J इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और अगर इसी में हम कह देते J इज लेस देन जीरो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, पैरा मैग्नेटिक इंटरेक्शन, पैरामैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब स्पिन की वैल्यू एस आई इजक्वल टू प्लस माइनस वन, एच जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। मैं बताया ना, ये हमारा क्या है, ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन आ रहा है, और ये ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। राइट, इसको और मैं लिख देता हूं, ड्यू टू स्पिन विथ डिफरेंट कलर, ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, और ये ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। राइट, सो इसका इंटरप्रिटेशन की बात करें, सो सेम स्पिन लोअर एनर्जी, मींस ऑर्डर्ड स्टेट। सेम स्पिन होगा, मतलब कहने का मतलब ये, सॉरी, एक स्पिन और दोनों स्पिन सेम डायरेक्शन में, मींस लोअर एनर्जी और लोअर टेम्परेचर, सो ऑर्डर्ड स्टेट हो जाएगी। एक स्पिन और अपोजिट स्पिन होंगे तो हाइयर एनर्जी और हाइयर टेम्परेचर। राइट, सो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं। अब इसका डिटेल्ड मैथमेटिकल डेरिवेशन, मीन्स हम सबसे पहले वही पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच, समेशन बीटा एच, और बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के बी टी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जेड इज इक्वल टू समेशन एस आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे समेशन आई जे एस आई एच जे, जो कि हमारा इंटरेक्शन एनर्जी, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है। राइट, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और वन डी आइजिंग मॉडल की हम बात करें, जिसमें वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल, जिसमें नो मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे बाहर से, तो हैमिल्टोनियन के हो जाएगा एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू माइनस जे समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एस आई और एस आई प्लस वन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आई डज नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए, और जिसमें आई और जे की वैल्यू वन से लेकर कुछ भी हो सकती है। राइट, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं, जिससे और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे तुम्हारे पास एक स्पिन ये है, एक स्पिन ये है, एक स्पिन ये है, अगर मैं इसके हैमिल्टोनियन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस जे एस वन एस टू
S2 S3 प्लस S3 S1। और ये हमें ये बता रहा है कि एक स्पिन खुद के स्पिन से इंटरेक्ट नहीं करेगी, एक स्पिन दूसरे स्पिन के साथ ही इंटरेक्ट करेगी और उससे एक वेव जनरेट होगी। जो वेव जनरेट होगी स्पिन वेव में, उसका क्वांटा मैग्नॉन होता है, राइट। ये हैमिल्टोनियन हो जाएगी। और भी हम एग्जांपल और भी हम सिस्टम ले सकते हैं। और इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म लिखें, टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा जे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे, एक्सपोनेंशियल बीटा जे। आइगन वैल्यू की बात करें तो आइगन वैल्यूज की आती है लैम्डा इज प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा जे प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे। सो पार्टीशन फंक्शन जेड इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एन plus lambda minus n. So z is nearly equal to z plus n. So free energy F is equal to minus kBT ln z. F is equal to minus kBT ln z और minus n kBT ln lambda plus. So magnetization m is equal to minus del f upon del h. So important result, one dimensional, no spontaneous magnetization at finite temperature. Two dimensional में phase transition exist. So one dimensional में no spontaneous magnetization at finite temperature means one dimensional में कोई spontaneous magnetization नहीं होगा at finite temperature पे. Two dimensional में phase transition exist करता है। अब इसका significance की बात करें तो significance की बात करते हैं तो ये explain ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ये एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म को, राइट। प्रिडिक्ट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, एक्सप्लेन मींस हमें ये बता रहा है कि फेरोमैग्नेटिज्म ओरिजिन कैसे होता है। एक स्पिन दूसरे स्पिन के साथ अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा और दोनों स्पिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हायर एनर्जी स्टेट में होगा। और ये हमें बताते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म एक्चुअल में अराइज कैसे होता है कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और जिससे डोमेन थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर पाए थे। बट इसकी काफी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन प्रॉपर्टीज को हम आइजिंग मॉडल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। प्रिडिक्ट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, फाउंडेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन थ्योरी, बेसिस फॉर मॉडर्न एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक तो आयरन हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, जिसके अंदर अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तब भी उनके अंदर मैग्नेट्स प्रेजेंट रहता है। अब एग्जांपल की बात करें, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, स्पिन अप मैग्नेटिक मूवमेंट अप, स्पिन डाउन मैग्नेटिक मूवमेंट डाउन। और लिमिटेशन की बात करें, ओनली नियरेस्ट नेगेटिव इंटरेक्शन, ओनली नियरेस्ट नेगेटिव इंटरेक्शन मींस ओनली नियरेस्ट नेगेटिव इंटरेक्शन ही करता। अब जैसा नहीं होगा कि एक स्पिन यहाँ, एक स्पिन यहाँ, एक स्पिन यहाँ, एक स्पिन यहाँ, तो ये सिर्फ अपने नियरेस्ट नेगेटिव से इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो कि ये इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले। तो ये एक लिमिटेशन है इस थ्योरी की। स्पिन आर डिस्क्रीट, रियल स्पिन्स आर कंटिन्यूअस मींस हम स्पिन को डिस्क्रीट लेके चलो, बट रियल सिस्टम में स्पिन तो कंटिन्यूअस होते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल फॉर 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इग्नोर्स क्वांटम इफेक्ट्स, ये क्वांटम इफेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। ओवर सिंप्लीफाइड रियल मैग्नेटिज्म सिस्टम मींस ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है रियल मैग्नेटिक सिस्टम को। इसकी कंक्लूजन की बात करें हम तो कंक्लूजन, सो फेरोमैग्नेटिज्म इन आइजिंग मॉडल अराइजेस ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स ड्राइवन बाय इंटरेक्शन। सो फेरोमैग्नेटिज्म इन आइजिंग मॉडल अराइजेस ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स driven by interaction energy. The model beautifully connects microscopic spin behavior to macroscopic magnetization and phase transition. Means ये हमें बताता है कि फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ आइजिंग मॉडल की मैग्नेटाइजेशन कैसे अराइज होता है। और दिस मॉडल ब्यूटिफुली कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक स्पिन बिहेवियर टू मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन एंड फेज ट्रांजिशन, राइट। सो आई होप कि एक बेसिक आइडिया जो कि दिमाग में, जो कि इंटरव्यूज वगैरह में वो पूछते हैं ना, बेसिक अप्रोच पूछते, वो इन डेप्थ नहीं जाते क्योंकि ये
हायर एडवांस टॉपिक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा, पीएचडी वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह में इसका बेसिक अप्रोच पूछते कि आइजिंग मॉडल क्या है, आइजिंग मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। अब एक हम बेसिक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं आइजिंग मॉडल से रिलेटेड, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो पूछते कि व्हाट इज आइजिंग मॉडल, व्हाट इज आइजिंग model. So the Ising model is the statistical model describing interaction spin on a lattice. Means Ising model एक statistical model है जो describe करता है interacting spin on a lattice. Means जो spins का है उनका interaction का lattice में explain करता है। Means हर एक lattice में एक spin include है और एक spin दूसरे spin के साथ interact करता है, nearest नेगेटिव स्पिन के साथ इंटरेक्ट करता है और इसकी स्पिन की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। और इसका हैमिल्टोनियन जो कि हमने अभी डिस्कस करा, हैमिल्टोनियन हो जाएगा समेशन माइनस जे आई जे एस आई एस जे माइनस एच समेशन एच आई। सो फर्स्ट टर्म हमें दो स्पिन के इंटरेक्शन के बारे में बताया, सेकंड टर्म हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्पिन के साथ कैसा बिहेवियर उसके बारे में बताया, और इसका एक्सप्लेनेशन स्पिन प्रेफर अलाइनमेंट विद जे ग्रेटर देन जीरो। मींस स्पिन ऑलवेज प्रेफर करता है अलाइनमेंट when J is greater than 0 tending to ferromagnetism, right? So what are the assumption of Ising model? So assumption of Ising model क्या है? Spins are discrete, interaction is between nearest neighbors, means interaction between nearest neighbors, lattice structure is fixed, means lattice का structure है वो fixed है। What is the physical meaning of spin variable? What is the physical meaning of spin variable? Each spin represents a magnetic moment direction, means each spin represent करता magnetic moment direction को, +1 up -1 down। So total magnetization M is equal to summation I SI। So what is partition function? एक चीज और है, इसका फिजिकल मीनिंग हम बोले ना, तो हम इसका फिजिकल मीनिंग बोलते हैं कि ईच स्पिन रिप्रेजेंट्स अ मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन, प्लस अप बोले अब माइनस डाउन बोले, और टोटल मैग्नेटाइजेशन, हम टोटल मैग्नेटाइजेशन को हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ एस एस आई स्पिन, मींस ऑल स्पिन को हम मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं। व्हाट इज द पार्टीशन फंक्शन? Z is equal to माइनस बीटा एच और बीटा इज इक्वल टू 1/kBT। इट कंटेन्स ऑल थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन, जो कि हमें पता है कि अगर हमने किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिख लिया मींस हम उसके सिस्टम की सभी थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब उस मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, मींस हम एक सिस्टम की सभी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं अगर हमें उस सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है। ड्राइव हैमिल्टोनियन फॉर वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल। So Hamiltonian H is equal to minus J summation I is equal to 1 to n SI plus 1. This represents nearest neighbor interaction energy. This represents nearest neighbor interaction energy. और second term हमारी represent करती है interaction energy of spin with magnetic field. और solving one dimensional using Ising model फॉर ट्रांसफर मैट्रिक्स, मींस मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा जे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे, मींस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और इसकी आइगन वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो एक्सपोनेंस लैम्डा प्लस माइनस 1 के लिए एक्सपोनेंशियल बीटा जे प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे, और इसका पार्टीशन फंक्शन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस। व्हाट इज फ्री एनर्जी? सो फ्री एनर्जी हम F इज इक्वल टू माइनस KBT ln z, और फॉर लार्ज एन F इज इक्वल टू n KBT ln लैम्डा प्लस। वाई नो फेज ट्रांजिशन इन वन डायमेंशन? मींस कोई फेज ट्रांजिशन क्यों नहीं होता वन डायमेंशन में? फॉर m इज इक्वल टू 0 फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, मींस अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाता है। थर्मल फ्लक्चुएशन डोमिनेट्स, मींस थर्मल फ्लक्चुएशन डोमिनेट करते हैं, डिस्ट्रॉइंग लो रेंज ऑर्डर, मींस ये डिस्ट्रॉय कर देता है लो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन? m इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एच। सो m इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन n, नॉन जीरो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, नॉन जीरो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज कोरिलेशन फंक्शन? सो जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के बारे में हमें आइडिया देता है, सी आर इज इक्वल टू
एस आर स्पिन ऑफ फर्स्ट बट मल्टीप्लाई बाय स्पिन ऑफ नियरेस्ट नेगेटिव, और लैम्डा इज कोहेरेंस लेंथ। आई डोंट थिंक ये इतना रिक्वायर्ड होगा इन टबूज वगैरह में। what happens when at a critical temperature means lambda tending towards infinity, system exhibits long range correlation and fluctuation। I don't think ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, ये भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में हाँ ये पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेशन, m इज इक्वल टू 10 हाइपरबोला बीटा जेड जे एम यूज टू अप्रोक्सीमेट मैनी बॉडी इंटरेक्शन, मीन्स मैनी बॉडी इंटरेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये भी जरूरत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी, ये पूछ सकते हैं। काई इज इक्वल टू माइनस डेल एम अपॉन डेल एच, और एच एम मैग्नेटाइजेशन, एच मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, काई इज नियरली इक्वल टू टी माइनस टी सी की पावर माइनस गामा, डाइवर्जेस एट क्रिटिकल पॉइंट। लिमिटेशन ऑफ आइजिंग मॉडल, आइजिंग मॉडल की लिमिटेशन क्या है? डिस्क्रीट स्पिन्स नॉट रियलिस्टिक, मीन्स जो डिस्क्रीट स्पिन हम लेके चले हैं वो नॉट रियलिस्टिक नहीं है। नो क्वांटम मैकेनिक्स, मीन्स कोई क्वांटम मैकेनिक्स इंक्लूड ही नहीं करी, ओनली नियरेस्ट नेगेटिव इंटरेक्शन को हम इंक्लूड कर रहे हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर 3 डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल। अब इसका हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि आइजिंग मॉडल प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेज ट्रांजिशन एंड कनेक्टिंग माइक्रोस्कोपिक स्पिन बिहेवियर विथ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक बिहेवियर। आइजिंग मॉडल हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देता है फेरोमैग्नेटिज्म का और फेज ट्रांजिशन का, और एक कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक स्पिन इंटरेक्शन विद माइक्रोस्कोपिक थर्मो बिहेवियर के साथ। सो आई होप कि स्पिन जो आइजिंग मॉडल था, जो कई बार इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं, इसको बहुत अच्छे से हम समझ पाए कि जो फेरोमैग्नेटिज्म का हम डोमेन थ्योरी यूज कर रहे थे उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन कर पा रहे थे, बट हमने आइजिंग मॉडल की मदद से काफी, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म की जो काफी प्रॉपर्टीज थी उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर पाए, फेज थ्योरी, फेज ट्रांजिशन के बारे में बता पाए, और मैग्नेटाइजेशन के बारे में बता पाए, और जो बेसिक फंडामेंटल जो फेरोमैग्नेटिज्म का ओरिजिन है उसको बता पाए। सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बहुत सिंप्लीफाइड और इजी वे में। और इंटरव्यूज वगैरह में वो सिर्फ एक बेसिक आइडिया पूछता है, नेट गेट वगैरह में उनमें इसमें न्यूमेरिकल वगैरह पूछते हैं, बट एक बेसिक आइडिया पता हो ना, इसमें इन डेप्थ नॉलेज कोई जरूरी नहीं, बट बस वो इतना पूछते कि तुम्हें एक बेसिक आइडिया पता हो, बस वही इनफ है इंटरव्यूज वगैरह में। सो आई होप कि यू एंजॉय दिस लेक्चर, और जहां भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछकर क्लियर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां जो भी डाउट्स हो वो उसमें ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो, और पर्सनली भी क्वेश्चन जो भी डाउट्स हो वो मुझे पूछ सकते हैं। और प्लीज शेयर विथ योर all your friends who are preparing for any competitive examination interview for higher studies in physics, or please like and subscribe my YouTube channel so I got more motivation to make more lecture for you. So we will meet in the next lecture very soon.